लो हो गया। चलो देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज का मतलब होता है कि लिंक। ठीक है, वर्ड पे ही जाओ, लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंक। ठीक है, जब दो जीन पास पास होते हैं तो उनमें लिंकेज देखने को मिलता है। 3 टर्म आती है, इनको अलग अलग करके हम समझते हैं। पहली टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, दूसरी है लिंकेज, और थर्ड है हमारा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब इन तीनों को हम अलग अलग एक बार देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, फिर लिंकेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है तीनों वर्ड में, तो हम पहले एक एक करके इन्हें देखते हैं, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला देखो, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो मेंडल का जो लॉ था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का, उसमें क्या बताया था उसने कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो 2 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर एक गैमेट में जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, एक का कलर तो ये रहा और दूसरा कलर ये रहा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को समझने का है। ठीक है, उसके बाद एक ही ले लिया क्रोमोसोम और एक ही ले लिया। ठीक है, दूसरा कौन सा लूं, चलो ले लो ग्रीन। ठीक है, मान लो इस वाले क्रोमोसोम पर जीन है ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। यहां पे क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहां पे क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए। यहां पे क्या है, स्मॉल बी, स्मॉल बी। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक एक सेल के अंदर, जैसे मान लो एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ एक ही आए, मतलब मान लो ये कैपिटल एक बार ही लिख रहा हूं मैं, ए वाला, और इसके साथ ये हो सकता है कि या तो ये आए स्मॉल ए वाला, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ क्या है, ये तो कैपिटल है, इसके साथ क्या आ जाए, स्मॉल बी वाला आ जाए। बस अब वर्ड से ही समझ जाना, क्योंकि इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं ना जब ये जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट लॉ में यही तो हुआ था कि इस ए के साथ ए भी आ सकता है, इस ए के साथ ये वाला बी भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस बी के साथ ये स्मॉल ए आए, और ऐसा भी हो सकता है इस बी के साथ ये स्मॉल बी आए। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है हमारी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये जो बी है इसके साथ या तो ये ए वाला आ जाए, स्मॉल ए वाला, और या इसके साथ क्या आ जाए, स्मॉल बी वाला आ जाए। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का लॉ ये बताता है कि जब भी दोनों अलग अलग होते हैं, गैमेट बनने के टाइम दोनों अलग अलग जाते हैं, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाते हैं। ये नहीं कि इसको बांध के रख रहा है कि अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जा रहा, हम दोनों एक ही जगह जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है भाई, तो हमें याद रखना पड़ेगा। इसे कैसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो स्कूल में हो तुम। ठीक है, मान लो 10th 8th तक के स्कूल में कहीं जहां भी पढ़े होंगे तुम। ठीक है, अब जहां पे तुम्हारे वे दोस्त होंगे तो तुम्हें कॉलेज में भी मिलेगा भाई सेम दोस्त। रेयर होता है बहुत ज्यादा कि भाई साथ साथ जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि स्कूल के दोस्त अलग और कॉलेज के दोस्त अलग, ऐसे होता है ना। क्योंकि कुछ को मान लो किसी को इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना है, किसी को डॉक्टरी वाली में जाना है, किसी को आर्ट में जाना है, किसी को अपना कुछ भी काम करना है। ठीक है, कुछ को पढ़ना ही नहीं आगे। ठीक है, तो एक दूसरे से बंधे हुए थोड़े ही ना, कि ऐसा थोड़े ही तुमने पहले सोच रखा था कि भाई मान लो तू डॉक्टर बनेगा तो मैं मेडिकल स्टोर करूंगा, ऐसा थोड़ा ही ना हुआ कि भाई तू मेडिकल स्टोर कर लिया अब मैं डॉक्टर बन रहा हूं। ये तो रेयर ही होता है अगर कोई सोच के चला, लेकिन मैंने तो देखा नहीं ऐसा कि ऐसा होता है कि अगर तू जो काम करेगा मैं भी वही, जहां जाएगा तेरे साथ ही जाऊंगा, है भाई। या तुमने कभी ऐसा देखा कि पहले जीने मरने की कसमें खाई हो 8th में 10th क्लास में, मान लो किसी के साथ खाली कसम की भाई मैं तो तेरे साथ ही शादी करूंगा, ऐसा होता है ना, वो नहीं तुम्हारे साथ? हाँ पता मुझे। ठीक है, 8th में 10th में मान लो तुम्हें कोई अच्छी लग गई उस टाइम, ठीक है, तुम्हारा क्रश बन गया वहीं पे। अब तुम कॉलेज में गए, क्या तुम्हारे साथ गई वो? रेयर होता है ना ऐसा, तो पता नहीं कितना रेयर होता होगा, मैंने तो देखा नहीं अब तक।
कि मान लो कि किसी को पहले सोच रखा है कि भाई ये लड़की है, 10 तक हम इसके साथ पढ़े, ठीक है, 10 तक हम इसके साथ पढ़े और ये हमें कॉलेज में मिल गई, हमारी शादी चल रही है, जहाँ जा रहे हैं साथ जा रहे हैं, जीना मरना सब साथ। ऐसा होता ही नहीं। तो इंडिपेंडेंटली तो असोर्ट हो रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यहाँ से क्लियर हुआ तुम्हारा कि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हम लिंकेज, जिसे थोड़ा थोड़ा नीचे कर लूँ। देखो लिंकेज की अगर हम बात करें, लिंकेज का मतलब होता है लिंक होना, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारे पास, मैं इसको एक ही बना लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए एक ही बना लेता हूँ। मान लो ये है, यहां पर एक जीन है ए और इसी के बिल्कुल साइड में है एक जीन बी, ठीक है। तो जब गैमेट में जाएंगे, गैमेट बनने के टाइम जिसमें भी ये जाएगी पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाएगा, वहीं जीन ए के साथ बी जाएगा। इसी को तो बोला लिंक। इतना लिंक रहा कि वो कभी टूटा ही नहीं, ठीक है। मान लो बचपन में रिश्ता तय हो गया तुम्हारा और दोनों 4th 5 क्लास में एक साथ हो, ठीक है। तो घर वाले भी उनके भी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे भी मैं पढ़ रहे साथ, पढ़ने दो। तो ये हो गया लिंकेज। अलग थोड़े हुए, जहां भी गए साथ गए, क्योंकि पास है बहुत ज्यादा, क्लोज है ना बहुत ज्यादा, ठीक है। या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त कि भाई जहां तो जाएगा वहीं मैं जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जा रहा कहीं भी, होते हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो लिंकेज का मतलब ये है कि जहां पे ये पूरा क्रोमोसोम जाएगा वहीं पे जीन ए भी जाएगा और जीन बी भी जाएगा, इसको बोलेंगे हम लिंकेज। और लिंकेज वहां ज्यादा होगा जहां दूरियां कम होगी, वही तो लिंकेज होता है। लिंक वही तो होता है जहां दूरियां कम होती है, ठीक है। तो अगर मैं लिंकेज की बात करूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन जीन, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर जीन के बीच की डिस्टेंस दूर है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, और तुम्हें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल क्या होता है कि अगर ये ज्यादा तो ये कम और ये ज्यादा तो ये कम। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मान लो एक यहाँ है और एक यहाँ पड़ा है, ठीक है, बताऊंगा मैं उस कहानी में क्या होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा ना। लिंकेज तो वहां होगा जहां दूरियां कम होगी, जहां डिस्टेंस कम होगी, तो यानी डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा। बताओ लिंकेज समझ में आएगा तुम्हारे। अब एक चीज होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ऐसे होता है, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं, ये रहा, ठीक है। सेल डिवीजन में बताया गया है तुम्हें क्रोमोसोम, और दूसरा मैं बना लेता हूं, मान लो ये रहा। रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन भी बोल देता है इसको, बताया मैंने नहीं बताया अभी। क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जब ये पास आते हैं ना, सेल डिवीजन होता है, उसमें एक स्टेज आती है, वो तुम्हें पता है सबको, सब सेल डिवीजन में पढ़ चुके। तो स्टेज आने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा है ना लेना देना हो जाता है आपस में, ठीक है। कुछ चीज इसकी रख ली और कुछ इसकी रख ली, ठीक है। जैसे मान लो ये, जब ये इसके पास आया तो इसने क्या काम करा, इसका थोड़ा सा पास रख लिया, ठीक है। और क्या हुआ, यहां भी थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा और यहां थोड़ा सा रख लिया, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट का एक्सचेंज हो गया ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड का एक्सचेंज हो, मैंने तो चारों करके दिखा दी तुम, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहां से एक्सचेंज हो, यहां से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं चारों करो तुम। और ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये होता है क्रॉसिंग ओवर, जब थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसी की वीडियो थी, देखो क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरीके से होता है। देखो अलग अलग है दोनों, देखो हो गया ना एक्सचेंज। तो जब भी एक्सचेंज हो, ठीक है, क्रोमोसोम वाले पार्ट का जब भी एक्सचेंज होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा, उसी को हम क्या बोल लेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, समझो चीज को।
क्रॉसिंग ओवर की अगर मैं बात करूं, लिंकेज तो हमने समझ लिया, अब मैं बात करता हूं क्रॉसिंग ओवर की यानी रिकॉम्बिनेशन की। दोनों एक ही वर्ड है। मान लो अगर जीन इतने पास हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है ना, मान लो फॉर एग्जांपल एक जीन यहां पे था, ए यहां पे, ये था जीन ए और यहीं पे था जीन बी, बहुत ही पास है ना। तो मुझे बताओ अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी गया तो मुझे बताओ ये तो दोनों फिर भी एक साथ चले गए। इतना ज्यादा लिंकेज है ना, इतनी दूरी कम है कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, जब भी साथ साथ जा रहे हैं। आएगा समझ में? अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, मान लो एक यहां है और दूसरा वाला यहां है, कितनी डिस्टेंस है? तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये वाला पार्ट तो चला जाएगा उधर, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जा पाएगा क्या? बताओ, ये नहीं जा पाएगा ना। तो इसीलिए अगर हम बात करें, क्या मैं लिख सकता हूं कि क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी जीन के बीच की बात है, दोनों फॉर्मूला जीन के बीच की, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक वहां पड़ा है तो एक वहां पड़ा है। मुझे बताओ तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा तुम्हारे? कोई दिक्कत है क्या? अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया था थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा, ठीक है, जिन्होंने लिंकेज समझाया था। किस पे समझाया था? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था तुम्हारे, ठीक है। लिंकेज की अगर मैं बात करूं, पहले मैं बता देता हूं, चलो किस पे टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करा था? किस पर किया था बताओ? फ्रूट फ्लाई। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पिछली क्लास में बताया था ना मैंने, फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ठीक है, क्यों किया था इस पे बताओ? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, भाई मेल फीमेल आसानी से पहचाना जा सकता, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती थी इसकी, ठीक है, यही तो चीजें थी। और बताओ क्या था? हैं क्या? मेल और फीमेल। हाँ, शॉर्ट लाइफ साइकिल लगभग 14 दिन के आसपास की दे रखी है एनसीईआरटी ने, ठीक है। उसके बाद क्या था? मेल और फीमेल इजीली डिस्टिंक्ट हो जाते थे, ठीक है, यानी मेल जो अगर हम बात करें ना, मेल एंड फीमेल, ये लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता चुका, फीमेल इजीली विजिबल थे, ठीक है। मेल की अगर हम बात करें ना, तो मेल कैसा था हमारा? इस तरह की थी ना फ्रूट फ्लाई शायद, तो फीमेल कैसी थी? फीमेल बड़ी थी, फीमेल बड़ी होती है मेल से इसमें, ठीक है। तो मेल और फीमेल इजीली विजिबल थे, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, तो इसलिए इसने क्या लिया था? फ्रूट फ्लाई को लिया था, ठीक है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें सिंबल्स पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते टाइम सिंबल्स पता होने चाहिए, तब जाके हमारे एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। अब क्या पढ़ रहे हैं? लिंकेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंबल्स क्या है? तो सबसे पहले तो था आई कलर, बॉडी कलर और विंग्स का साइज। इन तीन चीजों के सिंबल देखने हैं, ठीक है। आंखों का कलर या तो उसका लाल होगा, आंखों का कलर या तो लाल होगा या फिर वाइट होगा, ठीक है भाई। जो आई कलर है या तो कैसा होगा? रेड, और या फिर कैसा होगा? वाइट। रेड कलर डोमिनेंट है और वाइट कलर रिसेसिव, ठीक है। बॉडी का कलर या तो ब्राउन होगा या फिर येलो होगा। जब बॉडी का कलर ब्राउन होता है तो वो क्या होता है? डोमिनेंट। और जब कैसा होता है? येलो, तो कैसा होता है? रिसेसिव। अच्छा मुझे बताओ, डार्क कलर रेड होता है या व्हाइट? रेड होता है ना। और डार्क कलर येलो होता है या ब्राउन? ब्राउन होता है। तो याद रखना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि डार्क वाले क्या होंगे? डोमिनेंट, और हल्के वाले क्या होंगे? रिसेसिव। अब विंग का साइज या तो लार्ज आएगा या मिनिएचर आएगा। लार्ज तो हो जाएगा बड़ा, और मिनिएचर यानी छोटा। ठीक है, अब इनके सिंबल देखने हैं ना हमें। जब हम आंखों का कलर लेंगे उसके लिए हम W वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? W।
W किसके लिए लिया, वाइट के लिए। तो फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, R नहीं, R नहीं यूज करेंगे, इसके लिए करेंगे W प्लस। ऐसे ही बॉडी का कलर क्या है, ये तो ब्राउन या येलो, तो हम येलो के लिए वर्ड यूज करेंगे Y, और इसके लिए क्या करेंगे Y प्लस। ऐसे ही मतलब उसी से वर्ड उठा रहा हूं मैं सारा। विंग का साइज कैसा है, मिनिएचर, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे M, तो यहां क्या हो जाएगा M प्लस। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। इसको है ना जो डोमिनेंट है इसको हम वाइल्ड टाइप भी बोल देते हैं, ये वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। कहीं भी अगर वाइल्ड टाइप लिखा है ना तो समझ जाना डोमिनेंट कैरेक्टर लेके चल रहा है वो। बताओ सिंबल समझ में आएगा तुम्हारे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तुम्हें? ठीक है, अब एनसीईआरटी ने एक फोटो दे रखा है, देखो ये रहा, ये क्या है, कलर ले लूं मैं डार्क, चलो ये पेरेंटल है। पेरेंट्स कैसे हैं मुझे देख के सब इजीली सब दिख रहा है, बताओ देख इसमें दिख रहा है क्या, फोन में आ रहा है कलर, इनके कलर आ रहे हैं, देखो यहां पे तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, ये वाई, ये दिख रहा है ना साफ साफ, और ये क्या है W। हमें पता है कि जो मेल वाले क्रोमोसोम होंगे ना इसमें, जो इसमें दिखा रखे हैं, फीमेल का तो ऐसे दिखा रखा है और मेल का कैसे दिखा रखा है, ऐसे और ऐसे का रखा है। ये वाला क्रोमोसोम मेल वाला है, ये फीमेल का, मतलब जैसे XY होता है ना क्रोमोसोम, ये Y वाला, इस तरह मान के चलो ये Y वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पे क्या लिख रहा है, Y सबसे पहले देखो जब ये मेल है फीमेल है, फीमेल है, और देखो यहाँ सिंबल भी लग रहा है फीमेल का, फीमेल वाला सिंबल होता है ना। अब मुझे बताओ ये Y है और ये W, तो मुझे बताओ ये डोमिनेंट कैरेक्टर है या फिर रिसेसिव है? रिसेसिव है ना, रिसेसिव है तो क्या है, Y क्या बता रहा है बताओ, किसका कलर, बॉडी का, आंख का, भैया अभी तो पढ़ा है तुम्हें, क्या है हैं? क्या पूछा था मैंने अभी तुम्हारे से, किस कौन सा Y पूछ रहा ना, तो किसको बता रहा है वो, बॉडी कलर को बता रहा ना, तो Y किसको बता रहा है, बॉडी कलर, और W क्या है बताओ, बॉडी का कलर कैसा है इसका, Y क्या बता रहा है, येलो, प्लस तो नहीं आ रहा ऊपर, अगर प्लस आ जाता तो ब्राउन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल y क्या मतलब Y क्या बता रहा है, येलो कलर की बॉडी है उसकी, और W क्या बता रहा है कि आंखें कैसी हैं उसकी, व्हाइट आंखें हैं। ठीक है, तो रिसेसिव कैरेक्टर है दोनों। तो जब हम इसका, इस फीमेल का इस मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं, और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, वाइल्ड टाइप लिख रहा है ना, वाइल्ड टाइप, तो मुझे बताओ वाइल्ड टाइप तो है, आंखें कैसी हैं इसकी जल्दी बताओ, आंखें ये रही है ना आंखें, और बॉडी का कलर क्या है, ब्राउन, बॉडी का कलर क्या है, ब्राउन। तो जब मैंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पे हमें पता है कैसे क्रॉस करते हैं, पहले इस वाले का क्रॉस एक एक करके करा रहा हूं, इसके साथ कराएंगे, ठीक है, फिर इस वाले का क्रॉस ऊपर वाले के साथ, हो गया एक क्रॉस, फिर ऊपर वाले का ही दूसरा क्रॉस, ऊपर वाले का ही दूसरा क्रॉस नीचे वाले के साथ, नीचे वाले का दूसरा क्रॉस नीचे वाले के साथ। भाई दोनों दो दो बार हो रहे ना क्रॉस, ऐसे ही तो कराते हैं हम क्रॉस हमेशा। भाई पहले इसका या इसके हिसाब से ले लो, चलो इसके हिसाब, किसी के भी हिसाब से ले लो, सेम आंसर आएगा। इसका पहले इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें पता है कि दो तो ये बनेंगे और दो ये बनेंगे। ठीक है, यहाँ एक एक करके दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, क्योंकि करेक्ट एक जैसा ही है ना, तो इसलिए एक ले लिया। कब कैसे बनेंगे देखो, जब इस स्काई ब्लू वाले का इस येलो के साथ कराएंगे इस तरह आएगा, फिर एक और इस तरह आएगा। भाई जब हमने इसका क्रॉस के साथ कराएगा तब भी यही आएगा, इसके साथ इसका कराएंगे तब भी यही आएगा। तो इसलिए मैंने दो लिख दिया यहाँ पे कि दो आए इस तरह के, समझ रहे ना भाई। यहाँ पे इन्हें नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन अब एक जैसे है इसलिए इन्होंने नहीं बनाया। अब जब तुम इस मेल वाले का ऊपर वाले के साथ कराओगे तब भी आएगा, जब इस मेल वाले का नीचे वाले के साथ कराओगे तब भी आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ भी दो लिख दिया कि दो ही आए हमारे पास रिजल्ट। अब मुझे बताओ जो रिजल्ट आया उसमें ऊपर वाले में एक पे तो y है और एक पे क्या है w, और नीचे वाले में एक पे y प्लस और एक पे w प्लस। मुझे बताओ डोमिनेंट कौन सा है, प्लस वाला या बिना प्लस वाला? प्लस वाला डोमिनेंट है ना। तो मुझे बताओ जो ये करेक्टर आया, अब ये फीमेल आई है मेल आया? फीमेल है ना, y वाला क्रोमोसोम है ही नहीं इसके पास। तो अब मुझे बताओ फीमेल कैसी है, आंखें कैसी हैं इस फीमेल की, हैं रेड आई,
और इसका बॉडी का कलर क्या है, ब्राउन बॉडी, यानी वाइल्ड टाइप है ना। इसको मैं इधर लिख दूं, वाइल्ड टाइप इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे देखो इन्होंने दो डिवीजन कर रखे हैं, एक तरफ तो लिख दिया रिकॉम्बिनेंट और एक तरफ लिख रखा है कि आगे का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, समझो चीज को मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराऊं क्रॉस, साइड में करा देता हूं। देखो कौन से वाले का, ऊपर वाला क्या है y और w, नीचे वाला क्या है y प्लस और w प्लस, इधर वाला क्या है y w, साइड में करा रहा हूं मैं क्रॉस, w इधर क्या है मेल वाला। जब तुम क्रॉस कराओगे इनका आपस में, क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, इधर तो क्या आ जाएगा y, और लो ये अलग पेन से करा देता हूं मैं, कौन सा लो, ये लो, ये क्या आएगा बताओ, y w, एक का इसके बाद इसके साथ और फिर इसके साथ, ठीक है। तो y w का इसके साथ हो गया। अब ये भी y w और ये भी y w हो गया ना पहले वाला तो क्रॉस। अब इसी का क्रॉस इसके साथ कराओ तो कितना आएगा बताओ, y w तो खुद का, और नीचे वाला क्या y प्लस w प्लस, आ गई F2 जनरेशन। अब इस मेल वाले का इन दोनों के साथ कराओ, तो मेल वाले का जब इसके साथ कराएंगे तो कितना आएगा y w मेल, फिर नीचे y प्लस w प्लस और मेल। अब मुझे देखो इस साइड में ये यार आ गया, पहला वाला मेल है फीमेल, ये मेल है ना, ये तो मेल है, और y प्लस w हो गया ये वाला। फिर बताओ क्या है, मेल है, ये डोमिनेंट वाला है, ये रिसेसिव वाला है, तो बताओ ये वाला जो है ये भी हो गया। उसके अलावा ये क्या है, तो एक में तो फीमेल आई रिसेसिव वाली फीमेल है ना, और एक में कैसी आई डोमिनेंट वाली आई। तो देखो एक फीमेल तो रिसेसिव वाली हो गई ये वाली, और एक फीमेल कैसी डोमिनेंट वाली आई। बताओ ये समझ में आएगा तुम्हारे, इस वाली लाइन पर भी जाओ ही मत, यहां तक तो हमने सेम करा, एनसीईआरटी कंफ्यूज करेगी। देखो तुम्हें ये तो बनाना आ गया तुम्हें, तो जब लिंकेज हो रहा है तब तो ऐसी कहानी हो रही है, हमने बना लिया साइड में, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये बोल रहा है कि अगर रिकॉम्बिनेशन होता, अगर क्या होता रिकॉम्बिनेशन होता, तो तुम्हें ये बोल रहा है कि यहां पे है ना, यहां पे अदला बदली हो जाती चीजों की। कैसे होती है अदला बदली, मैं उधर साइड में करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे अदला बदली होती। अगर यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट टूटकर दूसरे पर लग जाता है, तो कुछ इस तरह हो जाता है। उधर क्या है y और w, इधर क्या है, मतलब पहले एक साइड बना लो, चलो y प्लस और w प्लस, और दूसरी चीज क्या थी y w और एक मेल वाला, ये है ना, मैंने इधर बना लिया। ये बोल रहा है कि अगर रिकॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, रिकॉम्बिनेशन अगर होता तो ऐसा हो जाता कि ये w प्लस इधर आ जाता और ये w इधर आ जाता रिकॉम्बिनेशन में। तो कुछ इस तरह में लिख सकता था, यानी ये बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, अदला बदली हो जाती ना थोड़ी सी चीजों की, तो ये w प्लस यहाँ चला जाता और यहाँ w रह जाता। जब हम इसका क्रॉस कराते तो तब क्या होता, तो देखो पहला इसका इसके साथ करा दूं, इन दोनों के साथ, तो जब हम कराएंगे तो क्या आएगा y w फिर y w प्लस, समझ रहे ना भाई। पहले तो मैंने एक क्रॉस कराया, इसके साथ कराया तो ये आया, फिर इसका इसके साथ कराऊं नीचे वाले के साथ, नीचे वाले के साथ कराएंगे तो y प्लस w और ये y और w प्लस। बताओ इतना समझ में आएगा थोड़ा, करा दिया। अब इस मेल वाले का अब इन दोनों के साथ करा दो, तो पहले ऊपर वालों के साथ कराओगे तो y w मेल, फिर y प्लस w और मेल।
ये आता अगर रिकॉम्बिनेशन होता। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि थोड़ा सा पार्ट टूट कर यहाँ वाला वहां चला गया, वहां का इधर आ गया, यही तो होता है रिकॉम्बिनेशन में। तो मुझे बताओ रिजल्ट यही मिलता है क्या तुम्हें? अब देख लो पहला वाला क्या है, मेल कैसा है, जिसकी आंखें कैसी हैं, आंखें तो व्हाइट है लेकिन बॉडी कैसी है, ब्राउन। तो व्हाइट आई भाई, वाई प्लस है ना, यानी वाई प्लस और डब्ल्यू वाला देखो, वाई प्लस और डब्ल्यू और एक मेल, वाई प्लस डब्ल्यू और एक मेल, हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा क्या है, डब्ल्यू प्लस वाई और ए मेल, कुछ गड़बड़ हुई क्या है भाई, डब्ल्यू प्लस वाई और मेल। इसका इधर चला गया था, इसका इधर लगा था, अच्छा समझ गया। चलो ये वाला देखो तीसरा, एक फीमेल तो कैसी जिसमें वाई प्लस है, एक फीमेल तो कैसी जिसमें वाई प्लस है, और एक कैसा जिसमें, मतलब रिजल्ट ये भी आ सकता है और रिजल्ट ये भी आ सकता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि छोटा सा टुकड़ा टूटकर एक दूसरी जगह चला गया। इन्होंने क्या काम कर दिया, इन्होंने ये वाली अदला बदली कर दी। ठीक है, कोई से भी कर सकते हो तुम अदला बदली, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट क्या याद रखना है तुम्हें, रिजल्ट मैन याद रखना है ये वाला, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रिजल्ट। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो पेरेंटल का रिजल्ट आया 98.7%, यानी इन्होंने फॉलो करा लिंकेज को। इन्होंने मान के चला कि दो जीन जब पास पास जुड़े हुए हैं तो वो ऐसे कैसे चले गए, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ उनके अंदर, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। यानी ये इस चीज को बता रहा है, अगर मान लो एक तो जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, तो अगर रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है जब भी तो दोनों साथ चले जाएंगे टूटकर। रिकॉम्बिनेशन भी अगर हो रहा है तो तब भी तो टूटकर साथ चले जाएंगे, और रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तब भी ऐसे कैसे आएंगे। तो लिंकेज में ये बताया कि पेरेंटल टाइप 98.7% आया, यानी लिंकेज वाला टाइप कितना आया 98.7%, और यहाँ पे कितना आया रिकॉम्बिनेशन 1.3%। अब एक चीज दिखाता हूं तुम्हें इसमें, अब समझो डिफरेंस क्या है। जब इसने आंखों का कलर और बॉडी का कलर लिया था तो उसके जीन पास पास थे, दोनों में देखो, दोनों में ये वाला जीन और ये वाला जीन पास पास है। जब उसने आंखों का कलर और विंग का साइज लिया तो उनके जीन थे दूर दूर, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। तो बताओ अगर जीन दूर चले गए तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा या कम होगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा कम होगा, रिकॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ लिंकेज नहीं, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा ना, लिंकेज अब कम होगा ज्यादा होगा, क्योंकि जीन क्या हो गए अब दूर दूर चले गए। तो उसने जब इस तरह का विंग का साइज लेकर, सेम क्रॉस होगा ऐसे ही, ठीक है, जब उसने इस तरह का क्रॉस कराया तो उसने देखा कि अब की बार रिकॉम्बिनेशन कितना मिला, 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिला, क्योंकि अब जीन के बीच डिस्टेंस बढ़ गई ना, यहाँ पे तो जीन के बीच डिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन सिर्फ कम कितना आया था 1.3% आया था। लेकिन जब जीन के बीच डिस्टेंस बढ़ गई तब रिकॉम्बिनेशन कितना आया 37.2% आया। और लिंक पेरेंटल टाइप यानी लिंकेज वाला टाइप कितना आया 62.8%। इन पे रेशियो पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रॉस कैसे करोगे, अगर करके देखना चाहो कैसे क्रॉस करोगे, सेम उसी तरह क्रॉस करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे, देखो इसने क्या कहा ली, फीमेल ऐसी ली नॉर्मल, जिसकी पंखों का साइज यानी विंग्स का साइज कैसा था हमारा, छोटा था, मिनिएचर है ना, और आंखें कैसी थी, वाइट थी। तो इसका वाइल्ड टाइप के साथ हमने क्रॉस कराया। सबसे पहले 2 ए आएंगे और 2 ए आएंगे, ठीक है। इधर वाली साइड तो हम लिंकेज मान के करेंगे क्रॉस, यानी इनका आपस में क्रॉस करा के ये रिजल्ट आएंगे। और इसमें क्या काम करेंगे, एक की अदला बदली कर देंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। ये तुम एक की भी कर सकते हो, 2 की भी कर सकते हो अदला बदली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तुम अदला बदली करके करोगे तो रिकॉम्बिनेशन कितना आएगा 37.2% आएगा। बताओ इतना समझ में आएगा लिंकेज, बस यही लिंकेज है तुम्हारा, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसके अलावा, चलो इसके अलावा तो एनसीईआरटी में कुछ दे नहीं रखा लिंकेज का और इसका, ठीक है। चलो उसके अलावा इसमें दे रखा है कि लिंकेज भी हो गया तुम्हारा, रिकॉम्बिनेशन भी हो गया। चलो ठीक है, ये सारा क्रॉस दे रखा था, ठीक है। अभी ये दे रखा कि हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनका एक शिष्य था,
ठीक है। इनका स्टूडेंट था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ठीक है, सॉरी स्टर्टिवेंट। तो उन्होंने क्या काम करे थे, मैप बनाए थे, उसने नक्शे बनाए थे जीन के बीच डिस्टेंस लेकर, ठीक है। तो इसने लिख रखा है मतलब यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। टुडे जेनेटिक मैप्स are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome as was done in case of human genome sequencing project, ठीक है। तो जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे इसने फ्रीक्वेंसी ली थी, ठीक है। तो बस याद रखना इसका जो स्टूडेंट था स्टर्टिवेंट, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ठीक है, बस उसका याद रखना। उसके बाद अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लेटोट्रोपी, ये तो मैंने करा दी। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। रोक दो इस वीडियो को।